हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का पार्ट 2। अभी तक हमने पार्ट 1 में कूलॉम्स लॉ के बारे में पूरा पढ़ा था और चार्जिंग के जो मेथड थे उसके बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई एक रीजन है हमारा, उस रीजन के अराउंड में जो चार्ज है जिसपे इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है। सपोज कीजिए ये कोई हमारा एक, इसके इफेक्ट से ये कोई हमारा एक रीजन हो गया जहां पे हमारा चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इस चार्ज के रीजन में जितने भी एरिया में ये चार्ज हमारा जनरेट होगा उसी में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसके इफेक्ट से हमारा आता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना हुआ तो हम क्या कहेंगे, द रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस is called electric field. Electric field is made up of electric field lines. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलकर बना होता है। इसके बाद हमारा आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि सपोज कीजिए ये कोई हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, और इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो चार्ज होगा क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट का हमारा चार्ज होता है जो कि इनफाइनाइट से आता है। तो स्मॉल अमाउंट का चार्ज और जो इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की कूलम, तो यहां से न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसके बाद आता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला देखिए, डायमेंशनल फार्मूला बहुत जगह पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है। ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, एफ फोर्स हुआ, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी पावर -2। चार्ज की हमने आपको पहले ही दिन बताया था एटी, तो यहां से क्या हो जाएगा एम एल, ये देखिए टी ऊपर जाएगा तो -1 ऊपर जाएगा और ये -2 -3 हो जाएगा, टी -3 ए -1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज निग्लेक्जिबल। जो टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है जिस कारण से उसके मैग्नीट्यूड को हम निग्लेक्जिबल ले लेते हैं। इसीलिए ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कहा था कि जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अगर सपोज कीजिए कि इसको हम निग्लेक्जिबल मतलब स्मॉल अमाउंट एकदम कर दें तो ई इक्वल टू हमारा एफ हो जाएगा। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ही हमारा जनरेट हो रहा है। बंद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि हमारा टेंजेंट ड्रॉ करती हैं किसी भी पॉइंट पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। इसका मतलब समझिए कि अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज कीजिए इससे समझिए, देखिए यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे जाके मिलती हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसी की डायरेक्शन हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। सपोज कीजिए हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी हमारी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कहता है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे जिधर हमारा फोर्स अप्लाई होगा उधर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। और अगर उसी को हम अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो हमारे निगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिधर पॉजिटिव रहेगा चार्ज उधर ही हमारा फोर्स आएगा और वो फोर्स जिधर जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जाएगी। इस यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव
चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे मीट होती हैं। देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विद निगेटिव चार्ज। इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी। सपोज कीजिए ऐसा कोई यहाँ हमें बनाना है, पहले आप लोग के अभी तो नहीं है सिलेबस में, अब बहुत सारी चीजें हमारी कट चुकी हैं। पहले हमें प्रैक्टिकल जब 12th का होता था तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आती थी, तो हम कंपास की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे। तो यहाँ क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगी और मीट कहाँ करेंगी, निगेटिव टर्मिनल पे। सेम यही प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेट की भी होती है। अगर हाँ, ये चीज यहाँ एक आपको ध्यान देनी होगी कि अगर लाइंस हमारी क्या है, आउटर है, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज से निकली, निगेटिव चार्ज पर मीट की है। ठीक, लाइंस जो इनर हैं, अब इनर के केस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो लाइन आई ऐसे तो आई, इस पे मिल गई, इधर से अगर लाइन आएगी तो ये इसके इनर पार्ट पे आती है। तो इनर पार्ट के लिए क्या होगा, निगेटिव से निकलेंगी और पॉजिटिव पर मीट करेंगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। कभी कभी आपको पूछ देता है कि अगर हमारी इनर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो इनर के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाती है। दूसरा हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये एक स्मूथ और कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। ये देखिए, ये कर्व हमारा ऐसे स्मूथ कर्व रहेगा और कंटिन्यूअस। ये जो होती है लाइंस, कभी भी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, क्यों नहीं कट करेंगी, इसको समझिए। तो हम कहें कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को सपोज कीजिए कट करेंगी। तो जहां पे इससे एक लाइन ये निकली तो ये टेंजेंट भी इधर आएगा, इससे एक टेंजेंट इधर जनरेट होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो हमारे आने लगेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और टेंजेंट भी हमारे अलग अलग आएंगे, जिस कारण से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस एक दूसरे को ये नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है आपका, स्फेरिकल है या कुछ भी है, तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हम लोग आते हैं पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी पे ही हमारा ये बेस होता है। तो पहला हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, मतलब आउटवर्ड्स वो होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स हो जाएगी। देखिए, और आइसोलेटेड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस हमारी क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, तो आउटवर्ड, रेडिकली आउटवर्ड फील्ड। अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड, अंदर की तरफ आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगी। अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को लेते हैं, क्या कर रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और एक तरफ निगेटिव चार्ज ले रहे हैं, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा एक डाइपोल बनाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इधर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इधर निगेटिव चार्ज होता है, ये सेम डिस्टेंस पे रखे रहते हैं। तो जो सिस्टम ये बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को अगर हम लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हम कहें कि दोनों चार्ज सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो चार्ज, जब पॉजिटिव होंगे तो सब लाइंस हमारी हमेशा बाहर की तरफ ही जाएंगी, ये भी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ ही जाएगा। तो बीच के भाग में इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे नहीं रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, एनपी। एनपी का मतलब होता है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये इक्वल चार्ज के लिए होता है। जब प्रैक्टिकल हम लोग करते थे तो प्रैक्टिकल में हमें ये दिखाया जाता था कि जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको शो कीजिए। तो कंपास को हम इधर इधर रखते थे और दोनों चार्ज सेम करते थे। जब इस कंपास को इधर लाते थे तो एक पॉइंट पे जो कंपास होता था उसका डिफ्लेक्शन
न के बराबर हो जाता था, खत्म हो जाता था, तो वहाँ हमारा न्यूट्रल पॉइंट आता था। ये हमारा मैग्नेट के केस में हम करते थे वहाँ। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम वही होता है। इसके बाद हमारा आता है, हम कहते हैं कि जो लाइंस है वो एक ही डायरेक्शन में हो, मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, मतलब कि इनकी जो यहाँ 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 ये जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। इसके बाद आते हैं कि कोई वायर है हमारा, उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। तो वायर जो है चार्ज वायर है तो उस पर हमारा डिफाइनाइट लेंथ आता है, तो हमारा इस तरीके से लाइंस बनेंगी। अगर हम यही इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की बात करते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर ये हमारे सिलेबस में भी है आगे, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस तरीके से ड्रॉ होंगी हमारी। और लास्ट में हमारा आता है कि कोई अगर आपको सीट दे दी जाए, कोई प्लेट आपको दे दिया जाए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, तो इस तरीके से आउटवर्ड हमारी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड हमारा निकलेंगी। ये सारे हमारे पैटर्न होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जिनकी हेल्प से हम इजिली समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे निकलती हैं। ओके, क्लियर ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है उसके इफेक्ट से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने यहाँ एक सोर्स चार्ज रखा है, एक पॉइंट हमने ओ लिया है जहाँ पे हमें सोर्स चार्ज क्यू रखा है, एक पॉइंट पी है हमारा जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इन दोनों को हमने मीट कर दिया तो ये एक दूसरे से हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पे है और क्यू नॉट जो है हमारा पॉइंट पी पे प्लेस्ड है। तो देखिए अगर हमारा फोर्स एफ इस पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ चार्ज है, ये चार्ज, दो चार्ज के बीच कौन सा लॉ लगता है, कूलॉम्स लॉ। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू क्या है, ये आपका Q है, Q2 की वैल्यू आपकी क्या है, Q नॉट है, अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस ये। अब देखिए ये अगर वेक्टर फॉर्म नहीं, आर स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, हम कहें बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इक्वल टू क्या होता है आपका एफ बाई क्यू नॉट। एफ की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होल अपॉन में क्या आएगा क्यू नॉट। ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ से आपको फार्मूला क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि पॉइंट चार्ज के कारण जनरेट होता है। एकदम इजी है, आपको दो चार्ज दिए हैं, इस चार्ज की हेल्प से कूलॉम्स लॉ लगाएंगे, कूलॉम्स लॉ जैसे ही आएगा उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये वाला पता होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ईजिली इसमें एफ की वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ हमें आगे ध्यान देना है, अब हमें हमने क्या पढ़ा था, एफ प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर था और ई भी प्रोपोर्शनल किसके हो गया आर स्क्वायर के। इनके बीच में हमें अब ग्राफ देखना है कि ग्राफ हमारा कैसा बनता है। इस पे हमें ग्राफ देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सपोज कीजिए आपका डिस्टेंस है। तो जो ग्राफ है ये यूनिवर्सली है, यूनिवर्सली का क्या आता है, आप लोग को एक ग्राफ पता होगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए बी, और अगर यूनिवर्सली है ए प्रोपोर्शनल टू 1/b अगर है तो इस तरीके से आपका ग्राफ आता है। ये आपका क्या हो गया ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर इसी तरह फोर्स के बीच में हमें अगर फाइंड आउट करना हुआ, ये फोर्स हो गया और आपका आर हो गया डिस्टेंस, तो ये इनवर्स, ये आपका होता है फोर्स इनवर्सली 1/। इस तरीके से हम पता करते हैं कि किस तरीके कौन सा ग्राफ हमारा यूनिवर्सली का है और कौन प्रोपोर्शनल का है। इसकी हेल्प से हम, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का होता है, जो एक डिस्टेंस पे हमारे रखे होते हैं। ये डिस्टेंस हमारी 2l होती है। तो देखिए इक्वल एंड अपोजिट, अगर हम कहें यहाँ पे इसका नेट चार्ज हमारा डाइपोल का क्या होगा, तो नेट चार्ज क्या होगा, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। सपोज कीजिए ये +5 कूलम है और ये -5, दोनों का नेट करेंगे तो +5 -5 से कैंसिल हो जाएगा, जिस कारण से नेट चार्ज ऑन डाइपोल हमारा 0 हो जाता है। और आइडेंटिकल कोई अगर हम डाइपोल की बात करते हैं तो आइडेंटिकल डाइपोल हमारा नेग्लेक्जिबल होता है। आइडेंटिकल डाइपोल
की जो साइज होती है वो नेग्लेजिबल होती है, वो इजिली हम देख नहीं सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे दो चार्ज हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, इट इज डिनोटेड बाई P। मतलब कि अगर चार्ज हमारा Q है और बीच की डिस्टेंस हमारी 2L है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन को भी शो करती है, मैग्नीट्यूड तो शो करेगी, साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करती है। और इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कोई आपको डायरेक्शन पूछे तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका फार्मूला क्या होगा, वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L, और इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम मीटर। चार्ज का क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। अगला है डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए, ये हमारा एक डाइपोल हो गया, इस डाइपोल की डायरेक्शन हमने अभी बताया था कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगी। तो यहाँ से देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, एक पॉइंट हमने P लेट किया है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक्सियल का मतलब समझिए पहले, एक्सियल मतलब एक्सिस पे ही, ये अगर डाइपोल है तो इस डाइपोल के एक्सिस पे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो इस डाइपोल का एक्सिस हमने कहा कि एक पॉइंट P पे है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट P है ये सेंटर से हमारा r डिस्टेंस पे है। देखिए, अभी अगर हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी हुई तो AP के लिए क्या लिखेंगे, ये टोटल आपका R है, उसमें से इसे L को हटा दें तब हमें ये AP आ जाएगा। तो R माइनस L इक्वल टू क्या हो गया, AP की वैल्यू आ गई आपको। इसी तरह हमें अगर BP चाहिए तो क्या करेंगे, ये टोटल R है और ये L है, तो R प्लस L हमारा क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम कहें कि ये माइनस चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ लाइंस को बुलाएगा, तो माइनस चार्ज के कारण हमारा क्या है, E2 अगर हमारी ये जो है ये निगेटिव चार्ज से है और ये जो है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या कहता है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि पॉजिटिव चार्ज लाइंस को बाहर की तरफ फेंकता है, आउटवर्ड फेंकता है। तो ये प्लस Q चार्ज पे आउटवर्ड E1 हमारा आया, माइनस चार्ज क्यों क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, इनवर्ड पे हमारा क्या हो जाएगा, E2। ये समझ में आया कि नहीं, E1 और E2 हमारे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आए। इसके बाद हम कहें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ये है, तो प्लस क्यू चार्ज वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, E1। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें फार्मूला क्या पता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये प्लस क्यू चार्ज से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस R माइनस L है, तो क्या आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ए लॉन्ग किसके है, AP के। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस चार्ज से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से लेंगे तो यहाँ से यहाँ की बीच की डिस्टेंस R प्लस L है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, जब दोनों का नेट करना हो, ये E2 इधर आ रहा है, E1 इधर आ रहा है, जब नेट करते हैं हम तो नेट हमारा इसका क्या आता है, E1 माइनस E2, वेक्टर्स हम जब करते थे। तो यहाँ देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉइंट P पे फाइंड आउट करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, किसके अलोंग आएगा, AP के अलोंग आएगा, E1 माइनस E2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में सेम है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, Q विद इन ब्रैकेट 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस L R माइनस L, इन दोनों का होल स्क्वायर होगा फुल का। यहाँ एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, ये 4AB का होता है, और A प्लस B
ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से अगर यहाँ हम पुट करें तो क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिएगा, ए इसको हम लेट करें, बी इसको लेट कर लीजिए ए, इसको लेट कर लीजिए बी, तो क्या होगा 4ab मीन्स 4r होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन, इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू को अंदर ला रहे हैं तो इसको ब्रेक करके 4r इंटू क्यू एल, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ। इसको ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान दीजिए, ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू आर इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए P इक्वल टू क्या होता है आपको, Q इंटू 2l आप जानते हैं, और हम कहें R की वैल्यू बहुत हमारा स्ट्रांग हो जाए L से, तो हमारा क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू क्यू इंटू 2l के प्लेस पे P और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए r पावर 4 हो जाएगा 2pr अपॉन आर पावर 4, एक r कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, तो E इक्वल टू आपको फार्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये होता है एक्सियल, ई एक्सियल का, एक्सियल पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये फार्मूला होता है आपका एक्सियल पॉइंट का। इसी तरह अब हम आगे हमारा है इक्विटोरियल पॉइंट का, दो होते हैं एक्सियल और इक्विटोरियल, तो एक्सियल अभी हमने पढ़ा, अब अगला हमें इक्विटोरियल है। बंद कर दोस्तों। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट के लिए देखिए क्या होता है कि हमें पहले ये फिगर समझना पड़ेगा, इक्विटोरियल मीन्स उसके एक्सिस पे, अब नहीं, उसके ऊपर जो डाइपोल है उसके ऊपर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है प्लेन पे। तो देखिए इसका होता क्या है, सिंपल होता है, हमने एक डाइपोल ले लिया, ये एक आपका डाइपोल है, इस डाइपोल पे माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज हमारे हैं ऑलरेडी, हम इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है, हमने एक पॉइंट P लेट किया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस P पॉइंट से इस दोनों को हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया, ये दोनों मिल गए। एक हमारा सेंटर पॉइंट वो होता है जो r डिस्टेंस पे होता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिए अब हमें पहले इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेनस के लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस बीपी है तो बीपी का स्क्वायर इक्वल टू बीओ स्क्वायर प्लस पीओ, यहाँ से इजिली हम बीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब बीपी हमें आ जाएगा तो एपी की भी वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर लिए, ठीक, और कॉस थीटा भी हम इसी ट्रायंगल में फाइंड आउट कर लेंगे। बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस आपका क्या है एल है, और हाइपोटेनस क्या है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले देखिए होता क्या है कि इसके कंपोनेंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि कोई भी अगर पार्टिकल है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पे दो कंपोनेंट हमारे आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है और एक वर्टिकल। अगर इस पार्टिकल्स को यू वेलोसिटी से हम फेंकते थे तो ये वाला ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता था और ये क्या होता था यू साइन थीटा। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पी पे भी ये हमारे दो पार्टिकल में अपने डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम एक इफेक्ट से प्लस क्यू चार्ज से हम कहें कि E1 हमारा आ रहा है तो E1 क्या करेगा, ये अगर E1 आ रहा है तो ये क्या करेगा, E1 साइन थीटा को ऊपर की तरफ भेजेगा और E2 कॉस थीटा हमारा इस पॉइंट पे आएगा। इसी तरह हम माइनस क्यू चार्ज की बात करेंगे तो माइनस क्यू चार्ज इधर की तरफ आएगा E2,
और इसका देखिए कंपोनेंट हमारा ई टू साइन थीटा इधर आएगा और ये हमारा है। सिंपल इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। E1 अब यहाँ पे देखिए दोनों cos थीटा आया, तो ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब पहले हम E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ये अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में होल स्क्वायर करते हैं तो ये सिंगल बस बचेगा। सिमिलरली हमारा ये भी आ जाएगा। अब E1 और E2 हमें मिल गए, E1 E2 मिल गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों जो हैं ये E1 sin थीटा है और ये E2 sin थीटा, ये एक दूसरे की देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बचेंगे। तो देखिए E1 और E2 भी हमारे वैल्यू दोनों की सेम आई है तो हमने E1 के ले लिया वैल्यू, चाहे तो आप यहाँ E2 भी लिख सकते हैं। E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, अंडर रूट को हमने 1/2 लिख दिया, इस 2 को हम 2l के साथ ले गए Q इंटू 2l अपॉन इतना, Q इंटू 2l हमारा क्या होता है P इक्वल टू होता है आपका Q इंटू 2l। तो यहाँ से देखिए Q इंटू 2l के प्लेस पे हमने P लेट कर दिया और R को हमने बहुत ग्रेटर कर दिया, जिसके कारण से L की वैल्यू हमारी क्या होती है निग्लेक्जिबल हो जाती है। L की वैल्यू निग्लेक्ट हो गई मीन्स 0 हो गई तो बचा क्या R² पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो E की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/4πε0 P/r³। अब बहुत बार आपसे कभी कभी पूछ देता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए एक्सियल का क्या होता है E इक्वल टू 1/4πε0 2P/r³। अब यहां से देखिए 2 को हमने बाहर लिया तो क्या बचा 1/4πε0 P/r³। ये किसकी वैल्यू है आपकी, यही तो इक्वेटोरियल पॉइंट की है। तो यहां से रिलेशन हमारा एक बन जाता है E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल।